पड़िक्कमामि भन्ते वद पड़िमाए पड़मे थूल यड़े हिंसा विरधि वदे। याद हो गया होगा ना निर्मल जी? अतिचार शब्दों में तो माताओं आपको भी याद हो गए होंगे। याद हो गए? 5-10 साल से प्रतिमा के पालन कर रहे हैं, उसका प्रतिक्रमण भी पढ़ रहे हैं, पर अतिचारों से कितने बचे अभी समझेंगे हम। कितने अतिचार पालन कर पा रहे हैं और कितने निर्दोषता से हम पालन कर रहे हैं। पड़िक्कमामि भन्ते, हे भगवान, जब भी प्रारंभ होगा प्रतिक्रमण सबसे पहले प्रभु को स्मरण किया जाएगा। हे प्रभु, इस विषय में मुझसे ऐसी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। सबसे पहले कहा पड़िक्कमामि भन्ते, हे भगवान, मैं अपने कृत दोषों के निमित्त से जो मुझसे गलतियां हुई है उसको मैं ठीक करना चाहता हूं। और नीचे वद पड़िमाए, अपने कृत दोषों को, कहाँ हुए हमसे दोष, किसमें हुए हमसे दोष? व्रत पड़िमाए, व्रत प्रतिमा में। और नीचे व्रत प्रतिमा में जो मुझसे दोष हुए हैं उसका मैं क्या करता हूं? प्रतिक्रमण करता हूं। ये सबसे आखिरी वाली लाइन देखो, पड़िक्कमामि भन्ते वद पड़िमाए पड़मे थूलड़े हिंसा विरधि वदे। जो पहला अणुव्रत है अहिंसाणुव्रत, पहला अणुव्रत अहिंसाणुव्रत, पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत और पहला अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत, अणु यानी छोटा। पढ़ में थूलड़े, स्थूल रूप से हिंसा की विरक्ति में जो भी मुझसे दोष हुए हैं उसकी मैं आलोचना करता हूं। समझने का प्रयास करो। दूसरी प्रतिमा में पहला अणुव्रत कौन सा? दूसरी प्रतिमा में ऋतिक भैया पहला अणुव्रत कौन सा? अहिंसाणुव्रत। स्थूल रूप से हिंसा का त्याग करना, स्थूल रूप से हिंसा से विरक्ति को प्राप्त कर लेना, इसका ही नाम है अहिंसाणुव्रत। वही अन्य भाषा में प्राकृत में लिखा है वद पड़िमाए, व्रत प्रतिमा में पढ़मे, पहले स्थूल रूप से हिंसा के विरक्ति में, हिंसा विरक्ति रूप में जो भी मुझसे दोष लगे, कैसे लगे? एक एक शब्द कह रहे हैं। वहेणवा, बंधेणवा, छेणवा, आई भारा रोएणवा, अन्न पान निरोहेण वा। बस इतने ही 5 समझने हैं हमें। पहला शब्द वहेण वा, यानी जो स्थूल हिंसा त्याग व्रत में वध से, क्या? वध से या बंध से, छेदन से या अतिभारारोपण से या अन्न पान निरोध करने से जो जीवों को बाधा पहुंची हो, एक एक समझना। वध मतलब, वध मतलब, बंध मतलब और छेद मतलब, इन तीनों शब्दों के अर्थ को अलग अलग रूप से हमें ग्रहण करना होगा। जो व्रत है अहिंसा, कल हमने समझा था प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद के निमित्त से जो भी हमसे जीवों के घात रूप परिणाम हुए हो, जीवों का घात हुआ हो, वही क्या है? हिंसा है। सुबह में उस दिन तुम पूछ रहे थे कि उस प्राणी की जो आहार को जाते समय आप मुद्रा छोड़ते हो तो प्राणी की मृत्यु तो नियत थी। ये बात समझना, बहुत सारे जीव इस विषय पर निर्मल जी भ्रमित है। हमने थोड़ी मारा चींटी को,
वो तो आ गई पैर में, उसकी तो मृत्यु वैसे ही लिखी थी, हमने क्या किया। हाँ, ये बात परम सत्य है कि उसकी मृत्यु किसी व्यक्ति के पैर के नीचे आकर मरने से ही लिखी थी, पर उसके लिए निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? जिसका पैर पड़ा है वह निमित्त बना। उसके तो प्राण चले गए, पर हिंसा का दोष किसे लगा? हिंसा का दोष किसे लगा? जिसके द्वारा वह चींटी का घात हुआ है, जीव का घात हुआ है, उसको लगा। और जो आहार के संबंध में आपने पूछा था, माना कि जो व्यक्ति साथ में जा रहा था उसके द्वारा चींटी का घात हुआ, तो जा किसके लिए रहा था शुभम? तो महाराज के आहार देने के लिए, आहार कराने के लिए। उतने में आपसे तो मरा, पर आपके लिए निमित्त कौन था? मेरे निमित्त से आहार देने जा रहे थे ना। चींटी किससे मरी? आपसे मरी, पर निमित्त कौन था? मैं था। इसलिए मुझे भी उसका दोष लगेगा। इसलिए सावध्य का प्रतिक्रमण प्रति समय आहार के बाद मुनिराज करते, और उसी कारण से वह स्थान छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को भी हटा देते हैं, और पंचेंद्रिय मिला है तो मुद्रा ही छोड़ देते। समझना, वध, बंध और छेदन जो परिपूर्ण रूप से प्राणों का ही घात होता है, प्राणों का वध ही जहां हो जाता है, वह वध है। जो जीव के प्राण हैं, कितने प्राण होते हैं? कितने प्राण होते हैं? द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी शायद, बताया था तुमसर में पढ़ी थी हमने। थोड़ी थोड़ी सी द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं पढ़ी थी, याद है? तिक्काले चदुपाणा, माताओं याद है? तिक्काले चदुपाणा, वह अभेद रूप से 4 और भेद भेद रूप से 10 प्राण होते हैं। उन 10 प्राणों में से किसी प्राण का मन वचन काय, श्वासोश्वास, आयु, 5 इंद्रिया, इनमें से किसी एक का घात कर देना, यह वध है। दोष किसे लगेगा? उसकी तो मृत्यु जैसी थी वैसी है। जिसने जन्म लिया उसे मरना भी नियत है, पर उसके मरने के लिए अगर मैं निमित्त बना हूं तो दोष मुझे लगेगा। प्रतीक ये मत कह देना कि पुण्यात्मा के पैर से मरा है तो उसका स्वर्ग हो गया है, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी कल्पना है कि पुण्यात्मा से हाथ से, किसी विशेष त्यागी व्रति के हाथ से मरा है तो उसका तो कल्याण हो गया। नहीं, उसका तो उसके परिणाम से अगली गति बनेगी, बंधेगी, पर जो विशेष पुण्यात्मा था तो उसको विशेष पाप भी लगेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसा अगर कहोगे तो हर कोई तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आ जाएगा कि प्रतीक बहुत अच्छा है, पुण्यात्मा है, तो हम उससे हाथ से मरे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वध परिपूर्ण रूप से प्राणों को नष्ट कर देना, ये वध है। बंध, लाठी आदि, रस्सी या पिंजड़ा आदि किसी भी प्रकार से जीवों को बांध के रख देना, ये बंध है। समझना, वध छुरी से पूर्ण आयु नष्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक प्राण नष्ट हो जाए, मौन, अब जीभ ही काट दी, बोल ही नहीं पा रहा, ये क्या है? ये वध के ही कोटि में आएगा। बंध यानी बंधन बांध के रख देना। भले ही हम साक्षात किसी को रस्सी से नहीं बांध रहे हैं, पर किसी जीव को भी हमने बांध के रखा है कि नहीं, ऐसा ही है, तुम्हें इतने दिन तक हमारे घर में ही रहना है। ऐसे भी राजू भैया नौकरों के साथ, मात्र जीवों के साथ नहीं, नौकरों के साथ भी हमने कर दिया, नहीं तुम हमारा काम कर रहे हो ना, मात्र हमारे यहाँ काम करोगे और कहीं काम करने नहीं जाओगे। ये भी बंधन है, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। ऐसे भी जीव होते, नहीं कहीं नहीं जाना, मेरे यहाँ नौकरी करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, दूसरा काम नहीं करोगे। ये
बंधन बांध के रखा है। कौन सा बंध? कर्मों का बंध भिन्न है। ये जीवों को बांध के रखना, एक स्थान पर बांध के रखना, रस्सी से बांधो या किसी प्रकार से बांधो, नजर कैद कह दो या फिर रस्सी आदि से बांध के रख देना। ये त्रियंच को भी बांध के रखते ना, कोई भी हो। मांसाहारी त्रियंच को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। और वे जो शाकाहारी गाय बैल घोड़े आदि भी पाले हैं तो उनको भी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि उनको बांधना नहीं चाहिए। अब इतनी बुरी तरह से उन गाय बैल घोड़ों के नाक में नकेल फंसाई दी जाती है, इधर खींचते हैं कभी इधर खींचते हैं। हाँ, ये बंध चल रहा है, वध चल रहा है, छेदन भी चल रहा है। कितने आज व्यक्ति शौक के पीछे अपने शरीर में कहाँ छेद नहीं करते। जाके देख लेना बड़े बड़े शहरों में, वे आजकल नई टेक्निक प्रतीक शुरू हो गई है, बॉडी piercing। तुम तो बहुत ज्ञानी हो, बहुत कुछ देख के आए हो, हम भी बहुत कुछ देखा है। शरीर का कोई एक अवयव भी शेष नहीं बचा है कि जहां पर उन्होंने बाली नहीं पहनी हो, कोई गहना नहीं पहना। हाँ, गहने पहनने के लिए भी शरीर में छेद किए हैं, कान नाक कहीं भी वह छेदन अहिंसाणु व्रत की ही कोटि में अतिचार आएगा। हम तो मजाक मजाक में ही बैठे बैठे ही प्रज्वल धीरे से पेन से कुछ कर देते, नहीं करते ना? नहीं, अभी नहीं किया तुमने, बता रहे हैं। ये हिंसा ही है, छेदन। चाहे टैटू बनाने के लिए हो, चाहे बॉडी piercing हो, कई स्थानों पर कई युवाओं को देखा हमने, कान में कोई जगह ही नहीं बची, पूरे कान में, युवतियों नहीं, पूरे कान में यहां से लेकर यहां तक पूरे 50 ने रिंग पहन लिए। ऐसे ऐसे स्थानों पर उन्होंने वे गहने पहने हैं कि कहने में शर्म आ जाए। ये सभी अभी नहीं समझ में आएगा। तुम स्वयं तो कर ही रहे हो, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कारिदोवा किरंतोवा समण मनदस, किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, तुम भी पहन के आ जाओ। स्वयं तो पहन के आए, मां जबरदस्ती बच्चों के कान नहीं करते ना, जबरदस्ती वो बहुत उधम करता है, कान छेद दो। कृत कारित अनुमोदना। अब हम त्यागी व्रती बने हैं, कम से कम हम अब अनुमोदना करना छोड़ दे। भूले हो गई पिछली, छोड़ दो उसको, आप प्रतिक्रमण प्रायश्चित गुरु से कर लो, पर आगे तो संकल्प कर लो कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। ये छेदन है। किसी भी प्रकार के शौक के लिए छेद कर रहे हो, वे प्रत्येक छेदन ही है। क्यों ऋतिक, कान छेद गए? छेदे है, कान छेदे है। समझना, शौक शौक के पीछे किसी भी इंद्रियों को छेद देना ये हिंसा है, स्वयं की, दूसरे की, या कोई कर रहा था बहुत अच्छा है, पीटो पीटो और पीटो, मुझे परेशान कर रहा था ना, अब बता रहा हूं बहुत अच्छा है, तालियां बजाओ अनुभव। हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं। जितना पाप मारने में लग रहा है, वैसा ही पाप अनुमोदना करने में भी लग रहा है। इसलिए बचने का प्रयास करो। अयि भारारोहणेन, अति भारारोपण। पता है सामने वाले व्यक्ति की कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, चाहे गाय बैल घोड़ा गधा या कोई घर का नौकर भी क्यों ना हो। पता है हमें उसकी शक्ति इतनी ही है, वो दिन में इतने घंटे ही काम कर सकता है, पर नहीं, तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अति भारारोपण, जो वह भार वजन उठा सकता है उससे अधिक भार उस पर लाद देना,
वह अति भारारोपण है। लोगों ने मात्र ये त्रियंच के विषय में ही निर्मल जी समझा, मात्र ये विषय त्रियंचों में नहीं, मनुष्यों में भी लगता है। हमें पता है एक इंसान अधिक से अधिक 10-12 घंटे लगातार काम कर सकता है, पर हम कह रहे नहीं तुम्हें 15 घंटे काम करने पड़ेंगे, ओवर टाइम चलता है ना आजकल। भले ही तुम पैसों में कितना ही उसको ओवर टाइम दे देना, पर हिंसा है। काम की शक्ति से अधिक जो काम हम दूसरे से निकाल रहे हैं वह अति भारारोपण है। मैंने जीवों को बांधा, मारा, कितनी कितनी प्रकार से। माँ भले ही आप कुछ भी कह देना, बच्चों को कभी नहीं मारा, कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाए, कभी ये नहीं कहा मर जाता, हमारे घर में क्यों आया, भले ही कह नहीं पाए, भीतर परिणाम हुए। एक हाथ उठाए नहीं, पर ऐसे लग रहा था कि ये कहीं बजा के दे फिर अकल आएगी। भले ही उसका अच्छा करने के लिए आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, कर भी रहे हो, पर उसका अच्छा हो नहीं हो, तुम्हारा बिगाड़ हुआ कि नहीं, तुम्हें कर्मों का आश्रय हुआ कि नहीं, हो गया। यही बात समझना, पुण्य का उदय, पुण्य का आश्रय दोनों भिन्न भिन्न विषय है। पुण्य के उदय से तुम्हें शक्ति मिली, तुम उसे डांट रहे हो, फटकार रहे हो, मार रहे हो, पर पुण्य का दुरुपयोग किया है, पाप का आश्रय हुआ है। साता के उदय में असाता खरीद ली है, पन्नी साता की है, माल असाता का है। पैकिंग साता की है पर माल असाता का है, पैकिंग पुण्य की है, माल पाप का खरीद रहे हो। सोचो, विचार करो, जीवों को मैंने बांधा, रस्सी से किसी प्रकार से मारा, आंगों पांग छेदन किए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनको वह जमीन पे चलने वाले चींटे को पकड़ने की आदत होती है। अभी से ध्यान रखना। हाँ, हमने आंखों से देखे, चींटा चींटा चींटी जानने लग गए, उसको पकड़ लिया, धीरे से उसकी टांग तोड़ दी, अब दौड़ो। वे उड़ते हेलीकॉप्टर, उनको पकड़ लिया, उनको रस्सी बांध ली, अब उड़ा रहे, देखो। वे टिड्डी जैसे उड़ते, वे पकड़ लिया उसको, टिड्डी कहते ना। सोचो कैसे कैसे पाप हमने किए हैं। अब हम व्रती बनने का अगर विचार कर रहे हैं या व्रती बने हैं, तो उसकी कृत कारित अनुमोदना से हमें त्याग करना होगा।